वो अपना हिस्सा भी मेरे लिए रख देती थी। हाँ बेटा, बाबूजी, पंडित जी श्राद्ध की पूजा के लिए आपको बुला रहे हैं। माँ की 13वीं में क्या मीठा बनवाना है बाबूजी? हलवाई पूछ रहा है। कुछ पल बेटे के चेहरे को निहारते हुए, बेटा तुम्हारी माँ को गुलाब जामुन बहुत पसंद था। वो भले मुझे मना करती थी, लेकिन मुझे पता है सबको खिलाने के बाद वो अपना हिस्सा भी मेरे लिए रख देती थी। वही बनवाना बेटा, कहकर रमेश जी अपने दुखों को अपने मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपाकर रिश्तेदारों के अवभगत के लिए चले गए। शायद वो समझ गए थे उनकी पत्नी कंचन उन्हें इस हालत में देखकर दुखी हो रही होगी। वो अपनी पत्नी को दुखी नहीं देख सकते थे। जिस दिन छोटे बेटे की बारात निकली, उस दिन बेटे की कार दुर्घटना में मौत हो गई। कंचन जी बर्दाश्त नहीं कर पाई और रमेश जी जी तो रहे थे, पर अपने आंसुओं को छुपाकर वो जानते थे अगर वो कमजोर पड़ेंगे तो कंचन जी की तबीयत और खराब हो जाएगी। इसलिए वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। लेकिन कंचन जी उनकी पत्नी थी। क्यों जी अपने आंसुओं को मुझसे छुपाते हैं? नहीं तो मैं कहाँ रो रहा हूँ? मर्द कभी रोते हैं क्या? तुम अपने स्वास्थ्य का बस ध्यान रखो। लेकिन धीरे धीरे कंचन जी की तबीयत बिगड़ती चली गई। कदाचित छोटे बेटे से अत्यधिक स्नेह था। उन्हें रमेश जी अब अकेले में बैठकर शून्य में देखते रहते थे। आज कंचन जी फोटो के सामने, आप सच कहती थी। हाँ, मैं रोता हूँ। पहले आप थी मुझे चुप कराने के लिए, और अब बाबूजी, बाबूजी। बेटे राघव की आवाज़ सुनकर, हाँ बेटा। बाबूजी, खुद को संभालिए। माँ की आत्मा दुखी हो रही होगी। आपको ऐसे देखकर वो हमेशा आपको हंसते मुस्कुराते देखना चाहती थी। फिर खाते रहिएगा मीठा। क्यों सच को छुपाती हैं आप? क्या मैं जानता नहीं आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है? मैं तो आपके लिए लाता हूँ। फिर एक भी नहीं खाइएगा, सब मैं ही खाऊंगी। हाँ हाँ, पर इस बार सच में रिश्ता पक्का है, इसलिए मुंह मीठा कीजिए। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। रमेश जी का बड़ा बेटा दूर शहर में जॉब करते हुए शादी कर लिया। रमेश जी किसी तरह बर्दाश्त कर गए। दूसरे बेटे की शादी में अपने सारे अरमान पूरे करने की खुशी की तैयारी करने लगे। सुनती हो, रोहन की माँ लड़की बहुत गुनी और सुंदर है। हमारे रोहन के साथ जोड़ी खूब जमेगी। लो, ये गुलाब जामुन खाओ। अभी अभी मंगलो हलवाई के यहाँ से गरम गरम उतरवा कर लाया हूँ। सब समझती हूँ मैं, रहने दीजिए। 4 महीने से देख रही हूँ, हर बार यही कहते हैं लड़की बहुत सुंदर है और गुनी है, लेकिन कोई बात बनती नहीं है। बस आपका फ़ायदा हो जाता है मीठा खाने का। अब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊँगी। आप बहुत मीठा खाने लगे हैं, अपने शुगर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अरे अरे, क्यों बेचारे गुलाब जामुन को आप दोष दे रही हैं? दोष तो आपका है। इतनी मीठी और प्यार भरी बातें करेंगी, मेरा शुगर तो बढ़ेगा ही। फिर 4 दिन की जिंदगी है, जी भर के खा ले, फिर तो जाना ही है। राम राम, थू थू, मरे आपके दुश्मन। आइंदा मुझसे जाने की बात मत कहिएगा, नहीं तो देखिएगा मैं पहले चली जाऊंगी। समय बीतने के साथ घर में नन्हे नन्हे बच्चों की किलकारी गूंजने लगी। दोनों पति पत्नी ने मिलजुल कर प्यार से अपने बगिया के फूलों को सींचा, बड़ा किया, पर शायद उन्हें अपने जड़ें कहीं और जमानी थी। नहीं बेटा, वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वो कहती थी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। जी, फिर मेरे साथ ऐसा छल कैसे कर सकती है? उठाओ ना, देखो कब से सो रही है। रमेश जी को इस तरह फूट फूट कर रोता देखे सबका कलेजा मुंह को आ रहा था। आसपास बैठे रिश्तेदार भी कलपने लगे। देखो, आज तक भाई साहब को कभी दुखी नहीं देखा, हमेशा हंसते मुस्कुराते ही देखा है। पर आज इनकी ये हालत, मर्द को भी दर्द होता है दीदी। अब इस उम्र में पत्नी का साथ छूट गया, इससे बड़ा जीवन का दुख क्या हो सकता है? सब चीज वही करती थी, दवा, कपड़े से लेकर खाना तक सब वही, किसी और के हाथ का छूते भी नहीं। विधि का विधान कौन बदल सकता है?
पर आज कंचन को संतोष होगा, सुहागन गई है। हाँ, पर इनका क्या होगा? बेटा बहू तो बाहर रहते हैं, चले जाएंगे कुछ रोज, फिर देखो आगे भगवान की मर्जी, जो कराए। कंचन जी को गए 12 दिन हो गए। कंचन जी की फोटो के आगे रमेश जी निष्प्राण से बैठे हुए थे। 55 साल का साथ आज छूट गया था। जब से कंचन जी ब्याह कर आई, तब से अपने प्यार, संस्कार और सेवा से सबके दिलों में खास जगह बना ली थी। बाबूजी को देखा है किसी ने? पता नहीं, किसी को बताए बिना कहाँ चले गए। घर के लोग हैरान परेशान रमेश जी को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक बाहर से रमेश जी आते हुए दिखाई दिए। बाबूजी, कहाँ चले गए थे आप? अब देखना तुम्हारी माँ कैसे नहीं उठती है। भाग्यवान, उठो, देखो मैं सारा गुलाब जामुन खाने जा रहा हूँ। अगर तुम नहीं उठी तो मैं सारा खा जाऊँगा। मंगलू हलवाई के यहाँ से गर्मा गर्म लाया हूँ। फिर मत कहना मैंने छुपकर खा लिया था और तुम्हें बताया नहीं। उठो ना कंचन, उठो ना, मेरी बात नहीं मानोगी? राघव बेटा, देखो ना, तुम्हारी माँ मुझसे बात नहीं कर रही, मुझसे नाराज हो गई है। पर अब तक तो मान जाती थी, कहकर रमेश जी बिलक बिलक कर रोने लगे। पापा, संभालिए खुद को। माँ अब हमारे बीच नहीं रही, बहुत दूर चली गई, कहकर राघव की आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।